नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक नायक जीवानंदम, जो महाकवि सुब्रमण्य भारती का जन्मस्थल एटयपुरम तमिलनाडु की ओर से मैं तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम के वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। इस वीडियो में मैं आने का मेन मकसद मेरा ये है कि पूर्व एवं वर्तमान काल में जो सर्विस कर रहे हैं उन फौजियों को ज़रा सा सावधान दिलाने का मैं अपना कर्तव्य समझ के ये वीडियो सबको शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब के जरिए। थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा क्योंकि ये संभावना है यूनिट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में जो घोटाला किया है और उसमें कम से कम 50,000 लोग इंक्लूडिंग सिविलियन, और जिसमें है सामने आ रहा है हमें कम से कम 40,000 फौजी जिस घोटाला के अंदर फंसे हुए हैं, जो अनगिनती दौलत कई करोड़ों का हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके जो उस इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा को वापस ले नहीं पा रहे हैं उनसे। इसके बारे में मैं आज विस्तार से ये वीडियो आप सबको इंच बाई इंच, मिलीमीटर बाई मिलीमीटर जो सच्चाई कहानी मैं आप सबको बताऊंगा, जिसमें तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम के लीडर जो पळनियप्पन का बारे में, जो तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन मैं जिस टीम में मेंबर हूँ, वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ, उस लीडर का घोटाला कैसे चल रहा है इसका बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो ये वीडियो ज़रा लंबा चलेगा, कृपया करके जिसको क्या चल रहा है वो देखने को इच्छुक रखे हुए दोस्त सभी से निवेदन हो कि आप इस वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको देखने को दिल नहीं है, कोई मजबूर नहीं करूँगा मैं, आप इस वीडियो से अपने समय वेस्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना, आप अपने काम पर जा सकते हैं। अच्छा, शुरू से मैं कहानी ये बताऊंगा कि कई फौजी, भूतपूर्व फौजी, अपने सगे भाई सिविलियन भी इस यूनिक एक्सपोर्ट कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किया तो हर महीना 18,000 केवल इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा, ऐसे एक जाल बिछा करके ये अपना क्या कहते हैं उसको, धंधा शुरू किया था ये कंपनी ने। तो एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथा को, ऐसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसमें फैला है। ये नेटवर्क की वजह से ये सर्विस में रहने वाला, सर्विस करने वाला भाई के काम तक पहुंचता हुआ सभी आदमी बहुत जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में उस कंपनी में जाकर के फंस चुके हैं। और जिस कंपनी का अभी जो है कम से कम उस कंपनी में 2,000 करोड़ों से भी ज़्यादा पैसा हम जैसे फौजी भाई, भूतपूर्व फौजी हो या फिर आज का जो सर्विस में रहने वाला फौजी हो या फिर सिविलियन हो, इतना आदमी कम से कम 2,000 करोड़ों का हिसाब से उस कंपनी में मूलधन कर चुके हैं। जिस मूलधन किया हुआ पैसा को अभी उस कंपनी का मालिक मिस्टर नवीन ने, वो कुछ दिन फरार हुआ था, किसी का आंखों में नज़र नहीं आया, देख नहीं पाया, फ़ोन किया तो वो आउट ऑफ सर्विस या फिर स्विच ऑफ, या वैसे कुछ चालाकी कर करके वो घूम रहा था, किसी का, सभी का नज़र में धूल झुका के। लेकिन हाल ही में उसने सिंगापुर जाने के लिए
चेन्नई एयरपोर्ट गया तो उसका लुकआउट नोटिस किया हुआ था ऑलरेडी सरकार ने। तो उस लुकआउट नोटिस के ज़रिए वो चेन्नई एयरपोर्ट में पकड़ा गया। आज वो जेल के अंदर है। इसके बारे में जो न्यूज़ तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम के लीडर मिस्टर पळनियप्पन, वेटरन पळनियप्पन, वो शामिल है। ऐसा शामिल है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इन्होंने तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन का टीम का लीडर था, अभी भी है, हम भी उसी में हैं आज भी। तो इतना फौजी भाई लोग उसमें फंसा हुआ है। ऐसे ऐसे फौजी है जो आज 2 वक्त का रोटी भरपूर अपने बच्चों को या बीबी को या खुद को 2 वक्त का रोटी के लिए तड़पता हुआ नजर आ रहे हैं। और ऐसे भाई लोग हैं जो खुदकुशी तक बहुत सा खुदकुशी कर चुके हैं और भी खुदकुशी करने के लिए कोशिश कर रहा है। जिसमें दीपावली, जो बीते हुए दीपावली का दिन, मुझे एक भाई साहब ने फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसे बात है, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। तुरंत हमारा टीमों ने, मैं चेन्नई में जो बैठा हुआ अपना सगा भाई को फ़ोन करके ये प्रॉब्लम है, इमीडिएट उस बंदे को घर जाओ, उसको बचाओ। तो उस बंदे को बचा करके उसको आश्वासन दिला करके, भाई साहब ये जो कदम आप उठा रहे हैं ये सही नहीं, ज़रा रोकिए। आगे का कार्रवाई हम हाथ में लिया हुआ है, लीगल के जरिए हाथ में लिया हुआ है, थोड़ा रोको। खुदकुशी करना कोई संभव का हल नहीं हो सकता। अगर हम खुदकुशी कर लेंगे तो अपने बच्चों को भविष्य का जिम्मेदारी कौन होगा? ऐसे बहुत सा बात समझा करके उसको रोक कर रखा है। तो ऐसे बहुत सा आदमी है। ये न्यूज़ जैसे मिस्टर पळनियप्पन का कान में पहुंचा तो उन्होंने एक चालाकी के जरिए कैसे धन बनाना, कैसे दौलत बनाना। देखो, अभी इस देश में घोटाला करना एक फैशन हो चुका है, धन बनाना एक फैशन हो चुका है, दौलत बनाना एक फैशन हो चुका है। इसके लिए काम दाम नहीं करना, किसी का बैंक से चोरी, अकाउंट से चोरी कर लेना, एक लिंक देना, उसके जरिए चोरी कर लेना, या फिर बैंक को लूट लेना, या किसी को मर्डर करके लूट लेना, ये ऐसे ऐसे फैशन बढ़ चुका है। तो हम सभी लोग एक पिक्चर देखा होगा, मदर इंडिया में एक लाला का एक पार्ट होता है और ब्रिजू का एक पार्ट होता है। मदर इंडिया में लाला और ब्रिजू का, लाला का काम जो है ब्रिजू को पता चल जाता है, तो ब्रिजू उसके ऊपर गुस्सा होता है। तो इस ढंग का कहानी, लाला अपने देश में बहुत फैल चुके हैं। कोई पॉलिटिकल लाला, कोई लीडर में लाला, और कोई चोरी करने में लाला। ऐसे लाला लोग जो है, लालची लोग, लाला का मतलब मैं लालची लोग समझता हूँ। तो इस लाला का लीला कब खत्म होगा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूर्व समय से ये चला आ रहा है, लेकिन आज का ये जो लालाकृति जो है वो थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है। वजह यही है, आज हमारे हाथ में सेल फोन हो चुका है। जैसे जैसे हमारा जो ये सामने सेल फोन है, इसके जरिए
न्यूज़ आप तक फैला रहे हैं, वैसे चोरी का भी इन लाला लोगों का जो धन दौलत बनाने का तरीका भी बदल चुका है। उस पिक्चर में नरगिस माँ ने अपना पात्र निभाया था। वो एक गाना गाती है, ओ मेरी लाल आजा, ओ मेरी लाल आजा, तुझको गले लगाऊं, दिल में तुझे समाऊं, ओ मेरी लाल आजा, तुझको गले लगाऊं, दिल में तुझे समाऊं। बड़े अच्छे पात्र था वो, जिसमें एक तरीका है अपना पढ़नियप्पन साहब ने अपनाया हुआ है। इसका रैंक है सूबेदार, और ये अपने आप को कहते हैं कि स्वतंत्र सेनानी का पुत्र हूँ, और अपने आप को कहते हैं कि मैं इंडिया में पहले बार ब्लैक कैट में रहा हुआ आदमी है, और ये अपने आप को कहते हैं कि मेरा जैसे हिंदुस्तान में कोई फौजी नहीं है कि कागज कार्रवाई में माहिर हो। इनका वीडियो है, जिसको आधार चाहिए मेरा फ़ोन नंबर है 81 22 1 मिनट। मैं फिर से बताऊंगा, मेरा फ़ोन नंबर है 81 22 57 56 64 8122575664। ये मेरा नंबर है, जिसमें आप अपना घोटाला सूबेदार पढ़नियप्पन, जिसका वीडियो मेरे पास हिंदी में आधारित है, अगर किसी भाई को ज़रूरत पड़ा तो मेरा नंबर पे कांटेक्ट करना, मैं उनको वीडियो भेजा करूँगा, जो कि उसका खुद का वीडियो है, मैं आपको लिंक दूँगा। अच्छा, ये हुआ, इतना आदमी, इतना फौजी उसमें फंसा हुआ सोच करके ये तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम को भड़काया है। वो ऐसे ऐसे जाल बिछा के भड़काया है कि देखो हमारा भाई लोग को मदद करना हमारा काम है। इतना सारे फौजी उसमें जाकर के करोड़ों के हिसाब में पैसा डाल के फंस चुके हैं। हम लोग का काम है उसको सपोर्ट करना, उसको मदद करना, और इसके लिए हम लोग लड़ाई करना। वो कैसे लड़ाई करना? हड़ताल करना। ऐसे ऐसे बातें बहुत समझा करके तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम, जो आज 10-12 हज़ार आदमी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम के व्हाट्सएप ग्रुप है, टोटल 11। इस 11 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर करीब 12,000 लोग हैं। इन 12,000 लोगों को अपने भाषण के ज़रिए भड़का करके, बेवकूफ़ बना करके उसने एक कपट चाल चला रहा है। वो ऐसे इन्होंने एक बहुत बड़ा चाल चलाया कि पिछले बीता हुआ साल 2023 दिसंबर 7 तारीख को, जो अपने फ्लैग डे है ना, झंडा दिवस, उसको बाइकाट करके एक बहुत बड़ा हड़ताल देंगे चेन्नई में। वो भी अपने जीओसी साहब, दक्षिण भारत एरिया कमांडर के ऑफिस का, दफ्तर का सामने हड़ताल करेंगे बोल करके हम सब को वहाँ पे ले गया। वहाँ लेके जाने के बाद 7 तारीख को वहाँ पे अपने रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी साहब का
वहाँ पर विजिट हो रहा था। तो वो जगह में हम लोग का हड़ताल करने को अलाउड नहीं किया, बल्कि चेन्नई जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पर हड़ताल शिफ्ट हुआ। तो हड़ताल शिफ्ट हुआ, हड़ताल चल रहा है, तो श्रीमान जी गायब है। गायब बोल के गया, वो गया है सेक्रेटरीट। हमारे पास बोल के गया कि मैं स्टालिन साहब का, चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर मिस्टर M.K. स्टालिन साहब को देखने जा रहे हैं। अगर देख नहीं पाता तो हम उस दफ्तर में अपना जो मांग है उस सब को वहाँ दे के आएंगे। एक तो इन्होंने गया सिर्फ एक अकेला तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन का सेक्रेटरी को नहीं बुलाया, ट्रेशरर को नहीं बुलाया, को ट्रेशरर को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, बल्कि इनके साथ एक वुमन फेडरेशन का जो लीडर है, वो लीडर इनके पीए है, जो पळनियप्पन साहब का पीए का काम करता है। ये कहीं भी जाता है, ये दोनों ही जाएगा, पळनियप्पन साहब और वुमन सेक्रेटरी नाम का एक इनका पर्सनल पीए। ये पिछले बार दिल्ली गया था, अपना वारोपी का मांग का जो हड़ताल आज भी जारी है, हम सबको बोल के गया कि हम उस हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इनका जो एम था, इनका जो विचार था, वो हड़ताल में शामिल होने का नहीं था, बल्कि अपने जो कैंटीन के अंदर शक्ति मसाला का एजेंट लेके उस शक्ति मसाला को सीएसटी के अंदर प्रवेश करवाना था। लेकिन जो शक्ति मसाला का जो आय व्यय पैसे के लेन देन इनके अकाउंट के जरिए ट्रांसफ़र होना था। तो ये था इनका मेन मकसद। वैसे ही एक छोटा सा विजिट अपना लाल किला का सामने अपना दिल्ली में जो हड़ताल का जगह पे जा करके एक सिर दिखाना, सिर्फ एक अटेंडेंस देना और उनको एक दो फोटो लेना। आप पिछले इनके वीडियो में देखना, एक सरदार जी भाई साहब का जा करके 2 मिनट भी बात नहीं हुआ होगा। उस दिन एक अपना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का गोपालकृष्णन सार, आदरणीय गोपालकृष्णन सार ने इस पळनियप्पन, मिस्टर वेटरन पळनियप्पन उस जगह में विजिट किया था ना, उसके बारे में एक कमेंट्स दिया था, चालाकी पळनियप्पन बोल के। तो इस पळनियप्पन साहब ने उस गोपालकृष्ण साहब को यूट्यूब के जरिए पूछ रहे हैं कि साहब, गोपालकृष्ण साहब, आपको मालूम है मैं कौन हूँ? आपको मालूम है मैं दिल्ली किस लिए आया था? मैंने आपके साथ कौन सा वैसे चालाकी किया है? वैसे ऐसे कन्वर्सेशन चल रहा था उसको, जिसको गोपालकृष्ण साहब का अगेंस्ट में मैं भी कमेंट्स दिया था, क्योंकि अपना लीडर है पळनियप्पन साहब। अपना लीडर गया था अपने साथी के पास कि हम जा रहे हैं हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन अभी पता चला ये हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए नहीं गया था। ये गया था अपना प्रोग्राम, जो शक्ति मसाला का एजेंट को सीएसटी में प्रवेश करना और उसके जो मनी ट्रांसफ़र है वो इनके अकाउंट के जरिए लेन देन होना, इसके लिए गया था। ये हमको अभी सिर्फ 10-20 दिन के अंदर पता चला। तो वैसे वैसे चालाकी कर रहे हैं ये पळनियप्पन साहब, ठीक है। 7 तारीख को दिल्ली में हड़ताल होने के बाद श्रीमान जी
वेटरन पळनियप्पन एक वीडियो डाला हुआ, हिंदी में भी डाला हुआ, तमिल में भी डाला हुआ, जिसमें बताया खुलेआम खुद का वीडियो है कि हर आदमी जिस भाई साहब ने यूनिक एक्सपोर्ट में इन्वेस्ट किया हुआ, उस आदमी ने सर्विस चार्ज बोल के एक अकाउंट, जो अकाउंट इनका पर्सनल, जबकि तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम का पर्सनल अकाउंट है, ओपन किया हुआ है चेन्नई में, अपना एसोसिएशन का ही अकाउंट है, एसोसिएशन का नाम पर ही वो अकाउंट है। उस अकाउंट को बाहर करके जो आदमी ने यूनिक एक्सपोर्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस आदमी का केस लड़ने के लिए, अपना सर्विस करने के लिए 2,500 रुपया यानी कि 2,500 रुपया इसके खुद के अकाउंट में, या तो क्यूआर कोड या फिर अकाउंट ट्रांसफर, ऐसे कई रास्ता है। वो अपना खुद का अकाउंट बता रहा है, खुद का अकाउंट में पैसा डाल दीजिए। कि जितना लोग पैसा डाला है उसका पूरा का हमने केस टेक ओवर करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जो सिर्फ बैंक वाला को, हर आदमी को टेक ओवर करेंगे। इसलिए उसका जो एडवोकेट का जो प्रोसेस इस प्रकार है, फीस का डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग चार्ज के लिए जो लोग अभी कोरियर भेजा है, नहीं तो सीधा लेकर हाथ में दिया है, पूरा लोग 2,500 रुपया जमा करना है। यूपीआई में जमा कर सकता है, आप में अकाउंट में जमा कर सकता है, नहीं तो आपने क्यूआर में जमा कर सकता है। इसका बाद मैं अपलोड करूंगा। जबकि आपको जो 20,000 का नीचे है हमने केस नहीं लेंगे, 25,000 का ऊपर जब आपका जो डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग चार्ज का 2,500 जमा हो जाता है, आपको केस फाइल किया जाएगा। जब केस फाइल होने के बाद केस का जो कालांतर को देखकर, उसका रिकॉर्ड देखकर जो लीगल टीम उसका जो परसेंटेज फाइनल किया जाएगा, वो जो परसेंटेज का जो 50% आपने तुरंत जमा करना पड़ेगा। बाकी जो 50% है आपने जब भी आपको पैसा वापस मिलेगा उस समय ले जाएगा। यह है फीस का सही। इनिशियल जो पेमेंट 2,500 जिस जो आदमी करेंगे उसका ही हमने कल से टेक ओवर करूंगा, उसका अलावा हमने कोई टेक ओवर नहीं करूंगा। जो भी आदमी बैंक में डाल रहा है, यूपीआई में कर रहा है, जो भी करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में भेजेंगे, ताकि तभी मेरे को उसको मेल थ्रू फाइल करने के लिए आसान होगा। ग्रुप में कल आकर मेरे को यह नहीं पूछना है कि मेरा 2,500 रुपया और रिफंडेबल नहीं है, उसका कोई कहानी भी नहीं है, सिर्फ और रिकॉर्डिकल होगा। अगर पढ़ने भेजा तो पढ़ने का जो केस फाइल का अंदर रिसीव कर इतना कर एंट्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी हमें पता चला, हम सभी अन्य कमेटी, वर्किंग कमेटी या फिर अन्य लीडर, इन सबको पता चला, अरे ये क्या हो रहा है। हड़ताल करने के लिए श्रीमान जी को एसोसिएशन चाहिए, और जब एसोसिएशन केस लेना चाहता है तो श्रीमान जी ने अपना खुद का अकाउंट क्यों दे रहे हैं। तभी हमें अपने आंख खुला। तो उसी दिन, ये जब 7 तारीख को हड़ताल हो गया, ये मेरे ख्याल 13 दिसंबर के बाद या उससे पहले, दिसंबर 7 के बाद इन्होंने कई सारे वीडियो दिया हुआ है जो इनका खुद का अकाउंट में पैसा डालने के लिए बोला हुआ है। जिस भाई साहब लोगों को उनका वीडियो चाहिए, मेरे पास उनका वीडियो मौजूद है। मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए उनके यूट्यूब को लिंक भेज दूंगा। मेहरबानी करके सावधान रहना। ये लालागिरी का तरीका
दूसरा हो चुका है। अभी इस पलनियप्पन साहब का जो असलियत हमें पता चल रहा है कि ये पैसा बनाने का मूड पे ये एसोसिएशन चला रहा था। हमें सुनने में आ रहा है कम से कम 15,000 लोग इनका अकाउंट पे पैसा डाल चुके हैं। 10,000 लोग 2,500 रुपया देने से कम 2.5 करोड़ हो गया और 15,000 3.25 करोड़ हो चुका है। तो ये इतना पैसा उनका हाथ पहुंच चुका है। अभी ये जो चालाकी जो तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम के अन्य लीडरों को पता चल चुका है, तो उन्होंने तरीका बदल दिया। तरीका पैसा वसूल लेने का तरीका बदल दिया। वो कैसे? ई रोड में इनका दफ्तर है एक छोटा सा। उस दफ्तर में हर रोज 20 आदमी को, वो इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है यूनिक एक्सपोर्ट लिमिटेड में, उन इन्वेस्टर को हर रोज 20 आदमी को बुलाना और उनसे पैसा वसूल लेना एक आईडी के लिए। एक आदमी के लिए नहीं, एक आईडी के लिए। एक आदमी हो सकता है 10 आईडी हो या 20 आईडी हो या उससे ज़्यादा, वो हम लोग को मालूम नहीं, पर एक आईडी के लिए 10,000 रुपया सीधा ले रहे हैं, खुद कैश। क्योंकि अकाउंट में जो पैसा जा रहा है वो पता चल चुका है। ठीक है, तो अभी पैसा कैसा वसूल लेना है, दफ्तर में बुलाओ। ये अपना लालागिरी का पैसा बनाने के तरीका बदल दिया। कौन है? तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम के जो लीडर है मिस्टर वेटरन पलनियप्पन, वो अपना तरीका बदल दिया है। वसूल लेने का तरीका बदल लिया है। इन्होंने बोला कि केस करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में केस लड़ेंगे। ऐसे आज तक कोई केस दाखिलात नहीं हुआ है। न्यायालय में तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम की ओर से आज का दिन 24 जनवरी 2024 तक कोई केस दाखिलात नहीं हुआ है। ये ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन तंबी बोल करके यूट्यूब चला रहे हैं। उसमें पूरा पर्टिकुलर्स वो जो केस लड़ रहे हैं उस वकील साहब का, 2 वकील साहब लड़ रहे हैं, उनका नंबर भी है। उन वकील साहब से आप कांटेक्ट सीधा कर सकते हैं। जो 19 तारीख को, जनवरी इस महीना 19 तारीख को, पिछले 4-5 दिन पहले मिस्टर नवीन कुमार का जो बेल जामीन एप्लीकेशन इंक्वायरी के लिए जब कोर्ट में आ रहा था, तो उस समय इस पलनियप्पन साहब की ओर से बिना कोई केस या मुकदमा कोर्ट में बिना दाखिल किए हुए पलनियप्पन साहब का वकील उसमें इंटरफेयर करना चाहता था। लेकिन आदरणीय अपना जज साहब ने बताया आपको और इस केस को क्या संबंध है। तो पलनियप्पन साहब का वकील ने कहा कि साहब हमारे पास भी कंप्लेंट कम से कम 600 कंप्लेंट आया हुआ है। तो इसके सोचकर, ये सुन करके आदरणीय न्यायाधीश साहब ने बताया कि आप जाइए अपना केस दाखिल कीजिए, उसके बाद आप कोर्ट में आइए बोल करके उनको सुनने से मना कर दिया है। ये समाचार एक्स सर्विसमैन तंबी यूट्यूब में क्लियर कट बताया हुआ है। सॉरी। अच्छा, पलनी साहब के लिए एक सवाल है। मिस्टर वेटरन पलनियप्पन साहब, अगर आपने केस तमिलनाडु एक्स सर्विसमैन कन्वेंशन टीम के जो लेटर पैड आपने फाइल लेकर के कंप्लेन करने के लिए जा रहा था और दाखिल किया हुआ है, मेहरबानी करो साहब इस पब्लिक डोमेन में रिट पिटिशन नंबर आपने दाखिल किया हुआ रिट पिटिशन नंबर आप दे दीजिए।
आज का तारीख में, हो सकता है आप 2 या 3 दिन बाद में, यानी कि 24 तो आज ख़त्म हो चुका है, 25, 26, 27, 28 इन तारीखों में आप केस अगर दाखिल करता है तो आप झूठ है। मेहरबानी करके इस 24 से पहले अगर आपने दाखिल किया हुआ है उस केस का नंबर, रिट पिटिशन नंबर इस पब्लिक डोमेन में आप दे दीजिए। तो गलती, ये एक घोटाला करने का तरीका, क्यों फौजी लोग हर किसी से विश्वास आसानी से कर लेते हैं। हर एक फौजी अपने प्यार, अपने देशवासियों के ऊपर बहुत बड़ा प्यार, अरे ये देश, ये मेरा देश का वासी है, मेरा देशवासी है, ना कोई हमें जात है ना कोई धर्म है, ऐसे अपने जिंदगी चलाकर आया था ना। तो इसलिए वो आसानी से विश्वास कर लेते हैं अपना देशवासी के ऊपर। तो इस विश्वास का नाजायज फायदा मत उठाओ मिस्टर पलनेपर सर। आप उस रेट पिटिशन का नंबर मेहरबानी करके पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। और इनके पास भाई साहब, सभी पूर्व सैनिक को और वर्तमान सैनिकों को मैं ये बताऊंगा, और ये साहब जो है किसी का सवाल का जवाब नहीं देगा, किसी भाई लोगों का सवाल का जवाब नहीं देगा। ये सिर्फ सवालों का उत्पादन करता है, सिर्फ सवाल पूछेगा आपसे, आपके पास जवाब लेगा। अगर यदि आप उल्टा इनसे सवाल पूछेगा, मेरे को क्लास ले रहे हैं क्या, ये उनका मुंह से आएगा, उनका मुंह से यही निकलेगा, जवाब कभी नहीं देगा। ये एक मकोड़ा आता ना, मकोड़ा, वो मकोड़ा क्या करता है, अपने खुद की जगह में एक जाला बुनता है। कोई काम दाम नहीं करता मकोड़ा, खुद की जगह में एक जाला बुनता है, और जिसमें वो छोटे छोटे कीड़े फंस जाते हैं ना, उसको जा करके आराम से खा लेते हैं। ये इस टाइप का डेंजरस जाल बनाता है ये पलनेपर साहब। इसके लिए इनका टारगेट है मीठे मीठे बात, बड़े मीठे बात करेंगे। हाँ, आपका हाल क्या है, परिवार में कैसा है, आप अपना तबीयत को मेंटेन करना, अपना ख्याल रखना, बहुत ही मीठा बात करेंगे साहब लोग। ऐसे मीठे मीठे बात में लोग क्या समझते हैं, अरे साहब तो पता नहीं कहाँ से आया, आसमान से कूद कर आया है, ये पता नहीं इतना अच्छा आदमी निकला ना हमें, ये तो भगवान से भी बढ़कर है, ये समझ करके उनका चाल में फंस जाते हैं। तो ये था इनका पैसा बनाने का एक तरीका। इसलिए यूनिट एक्सपोर्ट में जितने भी भाई लोग पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आइंदा आज से अगर जो आदमी पैसा दे दिया है, वो तो क्लियर अपना वीडियो में बताया हुआ, ये नॉन रिटर्नेबल है, नॉन रिफंडेबल, क्लियर बताया हुआ, वो उस वीडियो में, उसका वीडियो में बताया हुआ है। हम देंगे नहीं आपको, ये स्वाहा हो चुका है। आइंदा अगर कोई यूनिक एक्सपोर्ट में पैसा इन्वेस्ट कर लिया और पन्नेपन का चाल में जा कर के 2500 रुपये दे करके फंसना चाहते हैं, तो वैसे गलती मत करो, सावधान से ख़त्म लेना, सावधान से अपना ख़त्म रखना। आप लोग इन्वेस्टर कम से कम 10 आदमी इकट्ठा होकर के किसी एक पुलिस स्टेशन में सबसे पहले तो FIR बनाओ। कोई एक केस मुकदमा चलाने के लिए जो FIR है वो बेसमेंट, वो बेसमेंट रहने से हम मकान बना सकते हैं, वो अनिवार्य है। इसलिए कम से कम
ठंडा मन से, ठंडा दिल से ये पैसा कैसा छुटकारा लेना है, कैसे छुड़वाना है, आप लोग खुद सोच लो। खुद एक 10 आदमी का कमेटी बना लो। कमेटी बेशक मत बनाओ, वो 10 आदमी जा कर के एक पुलिस स्टेशन में FIR फाइल कर लो, ये घोटाला चल रहा है, हमारा पैसा छुड़वा दो। उसके बाद एक वकील के पास जाओ। ये केस पलनेपन साहब आपको कुछ नहीं कर सकता है। पलनेपन साहब का मानना क्या है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी 2 वकील जो है वो केस लड़ रहे हैं, जो कि 60 आदमी कुछ मेंबर है, वो वकील बिठा करके वो केस लड़ रहे हैं। पलनेपन साहब के पास जाकर के अगर आप पूछेंगे तो ऑलरेडी केस कोर्ट में चल रहा है, हम उन्हीं के आदमी हैं या वो हमारा ही आदमी है, ये बोल के आपको बंद कर देगा। आप उन साहब से, पलनेपन साहब से दिल खोल के मांग लो। आपका ये जो 2-2,500 रुपया आपने सर्विस चार्ज दिया हुआ ना, आपका हक है पलनेपन साहब से, सर रिट पिटिशन नंबर क्या है, ये आप मांग के ले लो। तो मेहरबानी करके मैं फिर से आपको सावधान कर रहा हूँ कि पैसा आपका है, ना कि मेरा कोई दर्द नहीं है। आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, ये मुझे कोई दर्द नहीं है, क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है। आपका पैसा आप खर्च कर रहे हैं, मुझे क्या दर्द है। लेकिन हाँ, दिल में ये दर्द है कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको मिल नहीं रहा, किसी ने आपको भड़का रहा है, किसी ने आपको सुसाइड के अंदर धकेल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दर्द है। ये दर्द कभी मिटेगा नहीं। और कल एक श्रीमती सुमति, सुमति नाम का है, वो बेचारी गर्भवती थी, जिनको 7 महीना में बच्चा जन्म हो चुका है और वो बच्चा मर चुका है। कौन जिम्मेदार होगा? जो सुमति जो है 1 करोड़ से भी ज़्यादा वो इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्ट कर लिया और खुद का इलाज को और अपने बच्चों को जन्म देने तक उनके पास पैसा नहीं है। एक मासूम बच्चा इस धरती पे पैदा हुआ है और इस धरती का मिट्टी का स्वाद तक वो नहीं लिया है। अपने माँ का दूध कैसा है, कैसा रहता है, उसका टेस्ट क्या है मालूम नहीं। मार डाल दिया उस छोटे बच्चे, मासूम बच्चे को। जैसे जैसे राक्षस ये जो लाला लोग जन्म होकर आ रहा है ना, इनका लीला बहुत जल्दी खत्म होगा। खत्म होने के लिए कोई ना कोई राम जन्म होगा जरूर। मैं आगे कुछ कहने से मजबूर हूँ। इस वीडियो अगर आपको सावधान दिलाता है तो मैं खुश होऊंगा। आपसे भी बढ़कर मैं खुश होऊंगा कि मेरा भाई कुआं के अंदर जाकर के कूद के खुदकुशी करने से बचाया हूँ। मैं नहीं, तमिलनाडु एक सर्विसमैन कन्वेंशन टीम खुश होगा, जो कि तमिलनाडु एक सर्विसमैन प्रेसिडेंट बोल करके एक बहुत बड़ा सुरंग खोद करके पैसा बनाने का लालच में घूम रहा है मिस्टर पलनियप्पन। उनसे सावधान रहने को मेरा क्या कहना, बस करें ना। अपना ज़िंदगी बहुत बड़ा है। अपने आप को सावधान रहने के लिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।